जब तालाब भरता है तब मछलियां चींटियों को खाती हैं, और जब तालाब खाली हो जाता है तब चींटियां मछलियों को खाती हैं। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। कर्मों का फल हमें उसी तरह ढूंढ लेता है जिस तरह एक बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। कर्म फल इंसान को भोगना ही पड़ता है। हमारे किए गए कर्म हमें ढूंढ ही लेते हैं, फिर चाहे वो अच्छे हों या बुरे। लेकिन हम लोग इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते और हमें लगता है कि कर्म फल जैसा कुछ नहीं होता। हम अक्सर उन लोगों की बातें करते हैं जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं, लेकिन फिर भी कोई उनका कुछ नहीं कर पाता। यही सोचकर हमसे ज्यादातर लोग बुरे काम करने लगते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि कर्मों का हिसाब कभी भी तुरंत नहीं होता। किसी के साथ बुरा करने वाला भले ही आज सुखी हो, लेकिन कभी ना कभी उसे उसके कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। हम आपको कर्मों के फल से जुड़ी एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी आपको कर्मों से मिलने वाले फल और कर्मों से जुड़ी एक अच्छी शिक्षा देगी। इस मोटिवेशनल कहानी के जरिए हम आप सभी को कुछ प्रेरणा देना चाहते हैं कि आप जिंदगी में दूसरों के साथ गलत ना करें। बहुत समय पहले की बात है, शहर से दूर गांव में एक व्यक्ति था जो अपने ही गांव के एक व्यक्ति से प्रतिदिन 1 किलो मक्खन खरीदता था। वो विद्वान कई संतों से उस व्यक्ति से मक्खन की खरीदारी कर रहे थे। एक दिन उस दिग्गज ने सोचा कि मैं रोज इस व्यक्ति से मक्खन खरीदता हूँ, लेकिन मैंने बहुत समय से इसे मक्खन का वजन तोल कर नहीं देखा। कल चेक करके देखूंगा कि ये मुझे 1 किलो से कम तो नहीं देता। अगले दिन जब वो व्यक्ति मक्खन लेकर गया तो उस दिग्गज ने मक्खन का वजन कम किया और देखा कि मक्खन सिर्फ 90 ग्राम का है। उस विदेशी को काफी गुस्सा आ गया। वो व्यक्ति गांव की पंचायत के पास पहुंचा और उसने उस व्यक्ति की शिकायत कर दी। गांव की पंचायत ने उस व्यक्ति से कहा कि आप पर इस दोस्त ने धोखेबाजी का आरोप लगाया है। आप इस दिग्गज को देने वाले मक्खन के वजन में हेराफेरी लगाते हैं और हर बार आप इसे 1 किलो मक्खन की जगह सिर्फ 90 ग्राम ही देते हैं। वो व्यक्ति बोला, सरपंच जी, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास वजन तौलने के लिए सही मापन नहीं है। मैं हर रोज इस दोस्त से अपने लिए 1 किलो आटा खरीदता हूँ और अगले दिन उसी हिस्से में एक तरफ रखकर इस दोस्त के लिए मक्खन तौलता हूँ। पंचायत में बैठे सभी लोगों को पूरी सच्चाई समझ आ गई और उन्होंने उस दिग्गज को गांव से बाहर करवा दिया। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है, जैसे कर्म हम करेंगे उसका परिणाम भी हमें वैसा ही मिलेगा। हमारी चालाकी ही हमारा नुकसान कर देती है। किसी के लिए अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। किसी के लिए बुरा सोचोगे और बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। जैसे दुकानदार को अपनी ही चालाकी से नुकसान झेलना पड़ा, उसी तरह हमें भी अपने कर्मों की वजह से कभी ना कभी नुकसान झेलना ही पड़ेगा। दूसरों के साथ बुरा करके हमें 1, 2 या 10 बार बच सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन उसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ेगा। हम अपने कर्मों के फल से नहीं भाग सकते। बुरे कर्म करने वाले के साथ बुरा ही होता है, फिर चाहे वो आज हो या आने वाला 1 साल बाद। उसी तरह दूसरों का अच्छा करने वाले के साथ भी अच्छा ही होता है। कई बार हमें ये लगता है कि दूसरों के साथ गलत करके हम बच जाएंगे, लेकिन ऊपर वाला हर किसी के कर्मों को देखता है और उनका हिसाब रखता है। जरूरत पड़ने पर वो हिसाब बराबर भी करना जानता है। इसलिए कभी भी कोई गलत काम ना करो और ना ही कभी ये सोचो कि उल्टे सीधे काम करके हम बच जाएंगे। जिंदगी को बेहतर तरीके से जियो, ईमानदार बनो। ज्यादा कमाने या फिर सिर्फ अपना ही फायदा देखने के चक्कर में किसी के साथ कभी गलत ना करो। हमेशा याद रखो, जो जैसा करेगा
वो वैसा भरेगा। हमारे कर्म ही हमारी पहचान है। भले लोग हमें हमारे नाम से जानते हों, लेकिन दूसरे हमारी रिस्पेक्ट हमारे नाम की वजह से नहीं बल्कि हमारे कर्मों की वजह से करते हैं। इसीलिए तो किसी ने कहा है कि हमारे कर्म ही हमारी असली पहचान है, वरना एक नाम की इस दुनिया में कई इंसान हैं। दूसरों के साथ अच्छा करने वाले को और दूसरों की मदद करने को हर कोई याद रखता है, फिर चाहे वो व्यक्ति छोटा हो या बड़ा। लेकिन गलत काम करने वाले व्यक्ति को ये दुनिया कभी रिस्पेक्ट नहीं देती। हम भले ही लाइफ में कितने भी बड़े बन जाएं, अगर दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार गलत होगा तो कोई भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर आपको मेरी ये प्रस्तुति पसंद आती है तो प्रस्तुति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे ही धर्म ग्रंथों से प्रमाणित भक्ति और ज्ञान पूर्ण प्रस्तुतियाँ आपको टाइम पर मिलती रहें। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम।